आप सबको प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए कि वे हमारे जीवनों में जोड़ते हैं। आपका हर कार्य सफल हो, प्रभु से प्रार्थना है। आप जिस काम पे भी हाथ लगाएं आज के दिन, वह काम आपके लिए सफल हो। आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। आप जिस काम की इच्छा रखते हैं, उस काम को प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, प्रभु आपको सही मार्ग बताएंगे। आज के दिन के लिए आपके हर एक जो प्रार्थना, विनती, निवेदन है और धन्यवाद के विषय हैं, आज प्रभु के पास पहुंच चुके हैं। प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं पर कान लगाया है। उन्होंने आपके दिल के हाल को सुना है। उन्होंने आपके जीवन को देखा है। उन्होंने आपके कार्यों को देखा है कि आप कैसे हैं। वह अच्छे से जानते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं या आप क्या काम करने की इच्छा रखते हैं। प्रभु आज के दिन के लिए हर कामों में सफलता दे और आप जहाँ भी जाएं, परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए से कबूल कीजिए, आमीन। आज के दिन के लिए कि विश्वास हमारे जीवनों में कैसे कार्य करता है। विश्वास के लिए हम पहली बात देख लेंगे, विश्वास हमारे जीवनों में कैसे कार्य करता है। इसके लिए हम देख लेंगे भजन संहिता 103, भजन संहिता 103, जहाँ इस प्रकार लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हाँ प्रियो, आज का जो विषय है वह है विश्वास से आप कैसे चंगे हो सकते हैं। विश्वास से आपके जीवन में चंगाई कैसे आ सकती है, आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई की आज हम बात करेंगे। और आज के दिन के लिए जो वचन है, ये जो वचन पर जो मनन कर रहे हैं, इसके लिए जो वचन चुनते हैं, उन वचनों को आप भी घोषणा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आप अपने जीवन में घोषणा करना अवश्य जारी रखें। जैसे आज का वचन है, विश्वास वचन जो है वह आपके है रोगों के लिए, वह आपके है शरीर के लिए, वह है आपके है आत्मिक जीवन के लिए। तो यह वचन है, मेरे साथ उसको आप दोहरा सकते हैं कि वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे साथ फिर से बोलिए, यह वचन आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में कार्य करता है, हम सबके जीवन में कार्य करता है। यदि आप अभी किसी भी परेशानी में हैं, किसी प्रकार से शारीरिक तकलीफ में है, कहीं भी दर्द है, कहीं भी आपको ऐसी तकलीफ हो रही है, तो इस वचन को दोहराएं। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। प्रभु ने आपको चंगा करने के लिए अपना वचन जो दिया है, उसको घोषणा करते रहिए, अपने जीवन में धारण करते रहिए, अपने हृदय में धारण करते रहिए, क्योंकि विश्वास से हर एक वह व्यक्ति है वह चंगा हो सकता है। यदि आप विश्वास रखते हैं कि यीशु राजा आपको चंगा कर सकते हैं, तो यीशु नाम से आप चंगे हो चुके हैं। यीशु नाम से आपके जीवन में कार्य आरंभ हो गया है। यीशु नाम से आपको किसी भी प्रकार से जो तकलीफ है, वो यीशु नाम से, जो भी है आपकी तकलीफ, वे यीशु नाम से चंगाई हो रही है। आपके नाम से, जैसे कि आप मांगते हैं, आपका नाम लेके अपने आप को बोल सकते हैं। आप जिस किसी को भी जानते हैं, उसका नाम लेकर आप बोल सकते हैं कि प्रभु उनको चंगाई दे, प्रभु हमें चंगाई दे। क्यों? क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वह हमारे ही अपराधों के लिए के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी और वही हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। वह हमारे अपराधों के कारण, जो हमारे अपराध रहे, जो हमारे अधर्म के काम रहे, उनके कारण वह कुचला गया कि उसके कोड़े खाने से हमें क्या मिले? चंगाई मिले, छुटकारा मिले। यीशु नाम में रिहाई है, यीशु नाम में भलाई है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में रिहाई है, यीशु नाम है में वह शिफा है जो आपके जीवनों में कार्य कर रही है। तो वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। अपने कार्यों को याद मत रखिए, क्योंकि प्रभु आपके कार्यों को ऐसे लेते हैं और ऐसे पीछे डाल देते हैं। वे आपके कामों को, गलत कामों को या किसी प्रकार के ऐसे कामों को याद नहीं रखते हैं। जो आपने अच्छा किया उसको याद रखिए और बस प्रभु पर भरोसा रखिए कि आपके लिए जो ये बीमारी आपके लिए नहीं है। हमारे मसीह जीवन में बीमारी हमारे लिए नहीं है। हम हष्ट पुष्ट जीने वाले लोग हैं।
तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से बीमारियों का कोई स्थान नहीं। बीमारियों को डांटें कि वह यीशु नाम से जाने वाली हो सके। क्योंकि यदि आपको विश्वास है कि जब स्त्री ने यह विश्वास किया कि यदि मैं यीशु के उस जो उनका कपड़ा है उनको छू भी लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी, तो ऐसे ही आपका विश्वास हो कि यदि आपने यीशु नाम ले लिया तो अवश्य है कि वह आप चंगे हो चुके हैं और आप चंगे हो रहे हैं। बिल्कुल इस बात पर विश्वास करिए, क्योंकि इस बात पर विश्वास करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास जहाँ होता है कार्य भी वहीं होता है। तो हमें यह विश्वास रखना है कि वह हमारे कामों पर हमेशा दृष्टि रखते हैं, वे हमारे धर्मों को कामों को क्षमा भी करते हैं और हमारे सब रोगों को चंगा करते हैं। तो भजन संहिता 103 है उसकी घोषणा करना चालू कर दीजिए। 103 उसका 3, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और विश्वास से यदि आप विश्वास करते हैं कि उनके कोड़े खाने से आप चंगे हुए, तो अवश्य है कि आप चंगे हो चुके हैं, आप चंगे हो रहे हैं। अपने लिए इस वचन को धारण कर लीजिए कि आप क्या हुए कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। विश्वास से यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में रिहाई है। हर उस बंधन से छुटकारा, हर उस गलत बात से छुटकारा आपके जीवन से चला जाए और हर एक वो जो रोग है अभी आपके जीवन में वो यीशु नाम से चला जाए। ऐसी प्रार्थना अपने लिए करते रहिए, अपने लिए उन बातों को करते रहिए, अपने लिए ये घोषणा करते रहिए कि यीशु नाम में चंगाई है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगे हो गए। इसको आप ज़्यादा है तो इसको लिख भी सकते हैं, आप लिखते रहिए, आप लिखते रहेंगे। यह वचन को आप लिखते रहिए, अपने वचन की घोषणा अपने जीवन में करते रहिए। बिल्कुल है कि आपके जीवन में कार्य होगा और अवश्य है कि आप चंगे होंगे। किसी भी प्रकार की यदि आपको शारीरिक दुर्बलता है, कोई भी आपको यदि आत्मिक भी दुर्बलता है तो आपकी वह दूर हो जाएगी। आत्मिक रूप से आप चंगे हो जाइए तो अपने आप है कि आप शारीरिक रूप से आप चंगे हो जाएंगे। आत्मिक रूप से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आत्मिक रूप में विश्वास कार्य करता है। यदि मुझे विश्वास नहीं होता तो कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई देखूंगा तो मैं तो मूर्छित हो जाता। तो यदि मुझे विश्वास है कि आप मुझे जीवित रखते हैं, आप मुझे इस पृथ्वी पर उपयोग करने के लिए लेकर आए हैं, आपके लिए मैं उपयोग होना चाहता हूँ प्रभु, आपके लिए मैं उपयोग होना चाहती हूँ प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा हो। ऐसा अपने जीवन पर विश्वास लेकर आए, क्योंकि विश्वास से हर एक कार्य संभव हो सकता है, विश्वास से हर कार्य संभव होता है, विश्वास से रोगी चंगा हो जाता है, विश्वास से आप गलत बातों से छुटकारा पा सकते हैं। तो यह विश्वास का जो आज पहला एक जो पाठ है वह आपका है चंगाई, रोगों से रिहाई, आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई। अपने जीवनों के लिए ले लीजिए, अपने जितने भी आपके घर के लोग हैं उनके लिए ले लीजिए कि यदि कोई घर में बीमार है उसके लिए यह वचन बोले। अवश्य है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, क्योंकि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। वहीं तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो आज के लिए जो विश्वास वचन है जो आपके जीवन में कार्य करेगा वह है आपको आत्मिक चंगाई और आपके लिए शारीरिक चंगाई। अवश्य है कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चालू कर दिए हैं, आरंभ कर दिए हैं। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। प्रभु आपके हर एक काम को बनाएगा और प्रभु आपको अवश्य है कि स्वस्थ करेगा। प्रभु यीशु नाम में आप सभी को जय मसीह की। आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद। आमीन।